नमस्कार, प्राइम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख जनरल डेविड एल गोल्डफिन ने तेजस से भरी उड़ान को पायलट की सीट पर बैठे। नकली नोट छापने वाली गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किया स्कैनर और नकली नोट। त्रिकोण न बना पाने पर 7वीं कक्षा के छात्र की प्रिंसिपल ने की पिटाई, एक निजी स्कूल का मामला। केंद्रीय बजट में मजदूरों और श्रमिकों का ध्यान नहीं रखने का आरोप, एमसीपीआईयू ने जलाया वित्त मंत्री का पुतला। नाबालिग से यौन शोषण मामले की अंतिम बहस जारी, आसाराम ने शायराना अंदाज में कही अपने दिल की बात। और हरियाणवी गायिका सपना चौधरी को भाया जोधपुर, फ्लाइट लेट होने के कारण कुछ समय के लिए ठहरी जोधपुर। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख जनरल डेविड एल गोल्डफिन ने शनिवार सुबह जोधपुर हवाई अड्डे से तेजस में उड़ान भरी। भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में गोल्डफिन को पायलट की सीट पर बैठे। ये एक शॉर्ट फ्लाइट थी। गौरतलब है कि डेविड गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली में वायुसेना के अधिकारियों से वार्ता के बाद शुक्रवार को जोधपुर आए। जोधपुर एयरवेज से तेजस उड़ान के लिए अन्य एयरवेज से तेजस मंगाया गया। जोधपुर में केवल सुखोई और MiG-27 ही उपलब्ध। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। जोधपुर महानगर पुलिस ने नकली नोट छापने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस को 17 जनवरी को डांगियावास में 2000 का नकली नोट चलाने का प्रयास करने की जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस कमिश्नर ने एक टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए थे। इस टीम ने गहन जांच करते हुए पहले 3 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की तो 3 अन्य आरोपियों का भी पता चला। पुलिस ने इन 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से नोट छापने के लिए स्कैनर और नकली नोट भी बरामद किए गए। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। दिनांक 20 जनवरी को डांगीवास ग्राम में 3 जने जाली नोट 2000 रुपए के जाली नोट अपनी मिठाई की दुकान पे चलाते हुए पकड़े गए थे, जहां से डांगीवास थाना ने हमारे यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया था। उसका अनुसंधान किया गया। हमने तीनों मुलजिमान, जिसमें एक नरेश सोनी, सुरेंद्र सुथार और संपत माली था, उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने ये नोट पुरखाराम जाट से लाना बताया। और बादल माली है, उसकी दुकान पे सारा लेन देन होता था। हमने आज पुरखाराम माली को अरेस्ट किया था, तो बादल को अरेस्ट किया, जिसने पूछताछ करने पर सघन पूछताछ से पता चला कि ये सारे नोट दिनेश जाट ने अपने घर पे बनाए थे। दिनेश जाट को हमने आज गिरफ्तार किया। दिनेश जाट से उससे पूछताछ की तो उसने बताया ये सारे नोट मैंने एक स्कैनर लाया था खरीद के, उस स्कैनर पे फोटोग्राफी करा के सारे मार्केट में एक ही नंबर के नोट सारे चलाते थे। इससे हमने जोधपुर में करीब 70-80 नोट 2000 रुपये के नोट इसने चलाए और इसमें से हमने काफ़ी बरामद किए। इन सबसे हमने एक 2 नोट जो बचे हुए थे वो सारे बरामद किए और आज हम इसको PC ला रहे हैं। उसके बाद आगे इसकी अनुसंधान किया जा रहा है। महामंदिर थाना अंतर्गत RTO ऑफिस के पास स्थित निजी विद्यालय में त्रिकोण न बना पाने पर 7वीं कक्षा के छात्र की पिटाई करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने महामंदिर थाने में लिखित शिकायत दी है। नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनका पुत्र RTO ऑफिस के पास स्थित निजी विद्यालय में 7वीं कक्षा का छात्र है। गुरुवार को वो गणित विषय में त्रिकोण नहीं बना पाया। चेक करने के लिए विद्यालय की प्राचार्य आई तो त्रिकोण बना नहीं देख गुस्सा हो गई और उसकी पिटाई कर डाली, जिससे गाल पर निशान हो गए। परिजन का आरोप है कि प्राचार्य ने गला भी दबाया, जिससे उसे बुखार आ गया और खाना भी नहीं खा पा रहा। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने छात्र का पावटा स्थित जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया। इधर जब पुलिस स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल वहां नहीं मिली। वहीं स्टाफ ने भी प्रिंसिपल के बारे में बताने से आनाकानी की। मैडम ने उसको, बच्चे से ट्रायंगल नहीं बन रहा था, इस कारण से मैडम ने उसकी पिटाई की, उसके चेहरे को नोचा गया, जो निशान आप देख सकते हो। उसका बच्चे का गला दबाया, गले में पेन हो रहा है, उससे खाना नहीं खाया जा रहा है। इंटरवल के भी अंदर उसने अपनी क्लास टीचर को बोला था कि मैडम ऐसे खाना नहीं खाया जाए। मैडम ने वो छोटे छोटे कवे ले बेटा, ठीक है ना, फिर खा। मैं लेके आया, रात को इसको बुखार आ गया सर, अभी भी बुखार आ रहा है इसको। तो इसकी इतनी पिटाई की। इससे पहले भी मेरा एक बच्चा और पढ़ता है उसी स्कूल के अंदर, वो 5वीं क्लास के अंदर है, उसकी पिटाई की थी। पिटाई का विषय था कि बच्चे ने कवर नहीं चढ़ाया था कॉपी के, ठीक है ना, और वो थोड़ी सनकी टाइप की, यानी जितनी बार क्लास में आती है वो बच्चों को मारती है और आधी क्लास को मारा है। कल भी बच्चे की 7वीं क्लास, एक बच्चा और है जिसका नाम प्रभजोत करके कुछ है, उसका तो सिर्फ फुटते फुटते बच्चा है, दूसरे नहीं है ऐसा। लेकिन मेरे को अगर जागरूक नहीं बनूंगा, नहीं आऊँगा तो और क्या लेके होगा सर। अभी तो मैं बस अपनी फरियाद लेके ये महामंदिर थाने में आया हूँ, जो जोधपुर महामंदिर थाना अंतर्गत लगता है, तो इसमें आया हूँ। मैंने यहाँ पे दिए
अभी तक तो सर इन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की। कल एमएलसी लिख दी थी, मेरे बच्चे की ज़्यादा छोड़ दी इन्होंने, तो कल एमएलसी की रिसिप्ट करा के अभी सुबह एमएलसी करवा के लेके मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। एप्लीकेशन तो मैंने लिख के दे दी थी, अभी एफआईआर की मैंने कॉपी मांगी तो अभी तक इन्होंने कहा एफआईआर लॉन्च नहीं की, ऐसा कुछ विषय बता रहे सर। पांचपति चौराहे के पास स्थित सन सिटी होटल के बाहर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। यहां बाइक सवार और इनोवा के बीच हुई भिड़ंत के बाद सांसी समाज के लोगों ने होटल के बाहर हंगामा किया। सूचना मिलने पर रातनाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यहां लोगों ने दिल्ली नंबर की इनोवा के ड्राइवर और होटल के चौकीदार से मारपीट की। बाद में पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी करने, बंद पड़े उद्योगों को पुनः शुरू नहीं करने और बजरी पर पाबंदी लगाने से उपजे हालातों को लेकर MCPIU की ओर से शनिवार को रैली निकालकर केंद्रीय वित्त मंत्री का पुतला जलाया गया। सोचती गेट पर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया और वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला फूंका। MCPIU से जुड़े नेताओं का कहना था कि केंद्र बजट से मजदूरों और श्रमिकों को काफी अपेक्षा थी, लेकिन बजट में इन लोगों की राहत के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी राज हो बर्बाद करो MCPIU जिंदाबाद 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद 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 आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो जिंदाबाद जिंदाबाद वित्त मंत्री मुर्दाबाद 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 बीजेपी राज हो बर्बाद इंकलाब जिंदाबाद 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 MCPIU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर बजरी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को भी जारी रहा। जोधपुर संभाग एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हो रहे हैं। इनका कहना था कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे कमठा मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बजरी को चालू करो, बजरी को चालू करो। आज बजरी के तीसरे दिन सभी निर्माण मजदूर यूनियनों ने कलेक्टर के आगे धरना देकर आज तीसरा दिन है। ना तो राज्य सरकार की आंखें खुल रही है, ना प्रशासन की। आज मजदूर 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, उनको पूछने वाला ये कोई नहीं है कि भाई आप किस वजह से, वो तो एक ही आश्वासन दे रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 हफ्ते में बजरी रोक की पाबंदी का निर्णय पूछा था, तो 6 हफ्ते इस फरवरी में हो भी गए। और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने अपना आश्वासन नहीं दिया। हमारे अगर सरकार बजरी चालू करती है तो हमें रोजगार मिलेगा, वरना हम यूं ही सड़कों पर बेरोजगार बैठे रहेंगे। सारे मजदूर भूखे मर रहे हैं, उनका बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, पालन पोषण का खर्चा मजदूरों पर एक भारी बोझ बन चुका है। आज 3 महीने से बजरी बंद है और ना सरकार हमारी ओर ध्यान दे रही है। सरकार जल्द हमारी कार्रवाई पर ध्यान नहीं दिया और हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो मजदूर उग्र प्रदर्शन करेंगे और बड़ा प्रदर्शन कर जोधपुर, जयपुर, दिल्ली तक जाएंगे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे नाबालिग से यौन शोषण मामले में अंतिम बहस जारी। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV Plus डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी, जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV Plus, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। नाबालिग से यौन शोषण मामले की अंतिम बहस शनिवार को भी हुई। इस दौरान आरोपी आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा ने बताया कि मणाई गांव के रामकिशोर ने यह नहीं बताया कि 15 अगस्त 2013 को कुटिया में नाबालिग युवती अपने माता पिता के साथ गई थी। ऐसे में रेप कमिट भी नहीं होता है। सुनवाई के दौरान शनिवार को भी बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक कोर्ट परिसर पहुंचे, जो आसाराम की एक झलक पाने को आतुर नजर आए। प्रोसिक्यूशन विटनेस था, उसकी PW6 मणाई गांव से रामकिशोर के बयान रीड किए
कि जो PW6 गवाह प्रोसिक्यूशन का विटनेस हुआ, उसके द्वारा प्रोसिक्यूशन ने ये नहीं कहलाया कि 15/8/2013 को बापूजी कुटिया में थे और वो लड़की, उसके माता पिता कुटिया के अंदर प्रवेश किया था या कुटिया के बाहर मौजूद था। इस प्रकार से तो ये पूरा केस जो है प्रोसिक्यूशन का नलीफाई हो जाता है और सारी इसके पीछे बदनीति है, मोटिव है, इंटेंशन है, वो 50 करोड़ की ब्लैकमेलिंग था। 50 करोड़ नहीं देने के कारण से ये सारा घटनाक्रम मड़ई गांव का बतलाया गया। वहीं शनिवार को आसाराम शायराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने मीडिया के सामने कुछ कविताएं सुनाई। आसाराम ने शायराना अंदाज में कहा कि दिल बुरा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, जहां मैं हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है। इसी तरह उन्होंने और भी शायरियां सुनाकर अपने अंदर के शायराना अंदाज को पेश किया। गौरतलब है कि आसाराम इससे पहले भी कई बार इस अंदाज में अपने दिल की बात कह चुके हैं। तालबे मंजिले मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल भर को देख। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। ठीक है यहाँ जो सत्संग नहीं करता वो कुसंग जरूर करता है, सत्कर्म नहीं करता वो दुष्कर्म जरूर करेगा। इसलिए अपने को सत्कर्म में और सत्संग में लगाया। देश से आए दिन बालिकाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म के विरोध में जोधपुर में शनिवार को एक रैली निकाली गई। मेरी भावनाएं सेवा संस्थान की ओर से निकाली गई ये रैली जालोरी गेट से रवाना होकर राजीव गांधी मूर्ति नई सड़क पहुंची। आयोजकों ने बताया कि इस रैली के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म की घटनाओं को रोकना है। इस साल अब तक स्वाइन फ्लू से 22 मौतें हो जाने के बाद चिकित्सा विभाग की नींद खुली है। CMHO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है, इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। मरीज को सर दर्द, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए ताकि इस बीमारी का पता चलते ही इलाज संभव हो सके। स्वाइन फ्लू एक फ्लू की बीमारी जो पहले भी हुआ करती थी, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होना, घबराने की वाली बात नहीं है। ये बीमारी है जो हम हमारे डे टू डे कार्रवाई करने पे, हमारे बचाव के काम के अगर लेंगे, उपाय करेंगे तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। आपके माध्यम से मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो घबराए नहीं, और जैसे ही आपको कुछ तकलीफ हो, एक तो सादा जुकाम है और एक है स्वाइन फ्लू में। इनके अंदर जो सादे जुकाम है तो आपको थोड़ी बहुत खांसी, जुकाम और बुखार की इतनी कोई शिकायत नहीं हो, हेडेक हो, ये तो सादी जुकाम है जो अपने रूटीन में अपने देखते हैं। दूसरा है ये फ्लू। अगर आपको सर दर्द हो रहा हो, तेज बुखार आया हो और साथ में सांस की तकलीफ हो, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा करके और इसका ट्रीटमेंट अगर शुरुआत में हम स्टार्ट कर देंगे, जो टेमी फ्लू की गोली हमारे CHC, हर हमारे PSC, हमारे सेटेलाइट और हमारे कंट्रोल रूम, मेरे कंट्रोल रूम में भी हर टाइम उपलब्ध रहती है। अगर हम ये दवाई चालू कर देंगे तो जो अभी आप जो देख रहे हैं, जो डेथें हो रही हैं या वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, वो स्टेज को हम बचा जा सकता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 8 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके पोस्टर का शनिवार को विमोचन किया गया। CMHO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि बच्चों में अक्सर पेट में कीड़े और एनीमिया की शिकायत पाई जाती है। ऐसे में ये गोली देने से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। ये गोली हर 6 माह बाद लेनी पड़ती है। एक देसी भाषा में कहते हैं, कैसा बच्चों को चूहे खाते हैं, पेट में कीड़े हैं, और उस कीड़े से एक बहुत बड़ी बीमारी जो एनीमिया की है, पेट में कीड़े होने से पेट दर्द और वो चीज़ें होती हैं, और एक खून की कमी की जो बीमारी होती है, उस बीमारी से बहुत बड़ा हम इससे बच सकते हैं। बच्चों के अंदर कीड़े हैं, उन कीड़ों को मार करके, अगर पेट में कीड़े हैं, इस गोली से इसका आपको अगर एक बार दे दी गोली, उसके बाद 6 महीने बाद में जरूरत पड़ती है, पहले कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक बार डीवर्मिंग आपने कर दिया है उसके, क्योंकि उसके अंडे डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, और जब तक हमारा दूसरा राउंड आता है, जब तक ये अगर पेट में कीड़े हैं तो खत्म। इससे इसकी ये क्या है, कीड़े पेट में डाइट को, आयरन को, खून को, तो खून खाते हैं और खून चूसते हैं, तो खून की कमी होनी है, और ये एक मेजर कारण है हमारे एनीमिया का। तो इस प्रोग्राम के तहत चला करके हम बच्चों के अंदर, यंग ग्रुप के अंदर, लड़कियों में जो भी है 19 साल तक के, उसके अंदर इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है।
लाटू कॉलेज में शनिवार को वायु की गुणवत्ता की महत्ता और इसकी निगरानी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन रक्षा प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर SR वरेरा ने किया। कार्यशाला को ACP राम सिंह चारण, CPCV नई दिल्ली के डॉक्टर दीपांकर शाह, पर्यावरणीय वैज्ञानिक हर्ष के दीक्षित सहित अनेक विशेषज्ञों ने संबोधित किया। विशेषज्ञों ने कार्यशाला में अपने विचार रखते हुए कहा कि वायु प्रदूषण को मापने के लिए मानव शक्ति की कमी है, इसलिए इस क्षेत्र में विद्यार्थी अपना भविष्य बना सकते हैं। Now the thing is that coming to the topic of air pollution, you have to start thinking about why to study air. Once we get the basic thing is that until and unless we try to understand the objective, the purpose, the scope, and then certainly it will come. The first is that air is a natural resource for us. आपके पास कपड़ा is a resource, पैसा is a resource, मोबाइल is a resource, मकान is a resource. प्रदेश के कई विद्यालयों का एकीकरण कर दिए जाने के कारण अब इन विद्यालयों में सन्नाटा पसर गया है। गत 3 वर्ष में जोधपुर संभाग में 732 स्कूल एकीकरण के कारण बंद हो गए। इन स्कूलों को दूसरी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है। स्कूलों की अरबों रुपयों की संपत्ति शिक्षा विभाग के हवाले है। हालांकि इनका अब क्या उपयोग हो पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ये बात शिक्षा विभाग के जारी ताजा आंकड़ों में सामने आई है। सिवाची गेट स्थित न्यू RK पब्लिक स्कूल में शनिवार को फन कार्निवल मनाया गया। इसमें स्कूल के बच्चों द्वारा विज्ञान और आर्ट एंड क्राफ्ट विषय पर बनाए गए मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया। वहीं वेस्ट प्रोडक्ट से बनाए गए उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रतनलाल डागा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्रों की प्रतिभा की सराहना की। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को भाया जोधपुर। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेनका डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV+ डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मींस फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV+, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी शनिवार को जोधपुर आई। अपनी गायकी और डांस से युवा दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी सूरत से दिल्ली जा रही थी। तभी उनकी फ्लाइट लेट होने के कारण वे कुछ समय के लिए जोधपुर ठहरी। सपना चौधरी ने मेहरानगढ़ देखा, साथ ही जोधपुरी खाने का लुत्फ भी उठाया। उन्होंने कहा कि वे अपना 100% देने की कोशिश करती हैं। सोशल मीडिया पर उनके बारे में जो कमेंट्स आते हैं वो सुनकर उन्हें अच्छा लगता है। सपना चौधरी टीवी सीरियल शो बिग बॉस में भी भाग ले चुकी हैं। मुझे मिला नहीं और कहीं जाने का, बस मैंने अभी किला देखा। किला देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे को दोबारा आना चाहिए। मैं दोबारा आऊंगी, फिर इत्मीनान से घूम के जाऊंगी और फिर से यहाँ खाना खा के जाऊंगी। अरे बिल लेंगे मेरे से। टारगेट मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना नहीं, मैं नहीं बता सकती। डांस के फील्ड में आगे जाएंगे, सिंगिंग में जाएंगे या एक्टिंग में आ रहे हैं? देखिए, हर चीज में आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे अपना 101% देने की। बाकी सराहना आपका काम होता है, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, बस ये है कि अभी मैं बता नहीं सकती, लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ पता है। मैं प्यार ही मानती हूँ उसे। जो देखिए सराहना नहीं करते उनका भी प्यार ही है एक तरह से, क्योंकि उनकी उल्टी सीधी बातें सुन के मजा भी आने लगा। अच्छा लगता है कि वो कितने परेशान है मेरे से, कितना कुछ बोलते हैं मेरे बारे में, तो वो परेशान है एक्चुअल में, तो मेरे को अच्छा लगता है। खबर खेल के मैदान से। भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा ने जोधपुर में वुशु के बढ़ावे पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे देश में वुशु डेवलप हो रहा है। राजस्थान भी इसमें पीछे नहीं है और जोधपुर में किए जा रहे प्रयास काबिले तारीफ हैं। जोधपुर आए बाजवा ने मीडिया से बात में जल्द ही एक नेशनल चैंपियनशिप जोधपुर में करवाने की घोषणा की। बाजवा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एशियन गेम्स का कैंप भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 2 खिलाड़ी राजस्थान के हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे जोधपुर में आया और वुशु का डेवलपमेंट जो देखा है मैंने यहाँ पे, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। यहाँ के पैटर्न साहब, मेहता जी, सुरेश दोषी जी और विनोद आचार्य जी, सारे लोग जो हैं
वुशु को बहुत अच्छा तरह से डेवलप कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छा यहाँ पे यहाँ के जो जोधपुर के हैं बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट वुशु का देखने को मिला मुझे। और ये मैं इसी आश्वासन पे कह रहा हूँ कि बहुत आप लोग मुझे नेशनल चैंपियनशिप जो भी कहेंगे जूनियर जूनियर वो मैं फौरन जाते ही अलॉट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वुशु जिस तरह से देखने को मिला है बहुत ही काबिल तारीफ है। एशियन गेम्स का कैंप लगा हुआ है भोपाल में, जो एशियन गेम्स अगस्त में स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसमें नेशनल अपना जो कोच हैं वो भी राजेश टेलर हैं जयपुर के, और 2 बच्चे प्लेयर्स भी राजस्थान के हैं। ये शो करता है कितना अच्छा तरह से वुशु डेवलप हो रहा है राजस्थान। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग जो मेडल्स ला रहे हैं उसमें भी राजस्थान से बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। तो पूरे इंडिया में तो वुशु डेवलप हो रहा है, लेकिन राजस्थान में बच्चे कहीं भी पीछे नहीं दिख रहे। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं नेशनल लेवल पे जो बातें कह रहा हूँ वो राजस्थान में आके और अच्छी लग रही हैं कि यहाँ के बच्चों का मुझे साथ मिल रहा है। खबर कारोबारी। रीता बुटीक और नीलिमा इवेंट की ओर से शास्त्री नगर स्थित डेजर्ट डेस्टिनी रिसोर्ट में लगाई गई एग्जीबिशन सूर्यनगरी की महिलाओं को खासी पसंद आई। इस 2 दिनी एग्जीबिशन में महिलाओं, युवतियों और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन मुहैया करवाया गया। यहाँ कुर्ती, ड्रेस मटेरियल, इमिटेशन ज्वेलरी, साड़ी, डिजाइनर ब्लाउज सहित परिधान और ज्वेलरी की जमकर बिक्री हुई। रीता बुटीक की शफीका और इवेंट मैनेजर नीलिमा शर्मा ने बताया कि एक ही स्थान पर सभी प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जो काफी सफल रहा। यहाँ पे हमने अपनी महिला मित्रों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जीबिशन रखा है, मिनी एग्जीबिशन, जिसमें हमने अपनी नई मित्रों को जो घर में अपनी बुटीक लगाती हैं और घर में काम करती हूँ महिला को हमने बोला कि आप बाहर आइए, एग्जीबिशन में इन्वॉल्व हुई है, आपको नए लोगों से मिलवाने के लिए हमने मतलब उनका प्रमोशन करने के लिए उनकी शॉप का। और मेरे इन लोगों को जो मेरी फ्रेंड्स महिला मित्र हैं जिनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ काम है, अपना खुद का घर से अपनी एक पहचान बनाने की जिन लोगों ने कोशिश की है, तो मैंने भी उनको यहाँ पे डेजर्ट डेस्टिनी में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप आइए सब मेरे साथ में। तो हम लोगों ने मिलकर एक मेले का छोटा मिनी आयोजन किया है। शादियों का सीज़न है तो हमने लोगों के लिए एक ऐसी जगह चूज़ करके और कुछ दुकानें लगाई हैं जहाँ पे सभी का अलग अलग तरह का अपना कलेक्शन वो लेकर आए हैं। बात मौसम की। जिले में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। दोपहर में तेज गर्मी का असर बढ़ जाता है, वहीं सुबह और रात को सर्द हवाएं ठिठुरा रही हैं। शनिवार को भी ऐसा ही हुआ। सुबह जब सर्द हवाएं थी, वहीं दिन चढ़ने के साथ चटक धूप खिलने से गर्मी का असर बढ़ गया। गर्मी से बचने के लिए लोग टोपी, चश्मा, स्कार्फ और हैट का सहारा लेते नजर आए। दोपहर में जूस और शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ देखी गई। और अब आइए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख जनरल डेविड एल गोल्डफिन ने तेजस से भरी उड़ान को पायलट की सीट पर बैठे। नकली नोट छापने वाली गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किया स्कैनर और नकली नोट। त्रिकोण न बना पाने पर 7वीं कक्षा के छात्र की प्रिंसिपल ने की पिटाई, एक निजी स्कूल का मामला। केंद्रीय बजट में मजदूरों और श्रमिकों का ध्यान नहीं रखने का आरोप, MCPIU ने जलाया वित्त मंत्री का पुतला। नाबालिग से यौन शोषण मामले की अंतिम बहस जारी, आसाराम ने शायराना अंदाज में कही अपने दिल की बात। और हरियाणवी गायिका सपना चौधरी को भाया जोधपुर, फ्लाइट लेट होने के कारण कुछ समय के लिए ठहरी जोधपुर। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।